नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ गणित कक्षा 7 का अध्याय 2 भिन्न। प्रश्नावली 2.1 है। आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है ग्रेटर दैन इज इक्वल टू लेस दैन चिन्हों का प्रयोग कर निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। यहाँ जो भिन्न है इसको आपको तुलना करके बताना है कि कौन किससे बड़ा है या बराबर है या छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है 7/8 और 3/5 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसमें जो भिन्न है इसको आप कैसे पता कर सकते हैं। तो एक तरीका है भाग विधि, दूसरा तरीका है एलसीएम करके। ठीक है, तो हम यहाँ एलसीएम लघुत्तम समापवर्त के द्वारा हम जानेंगे। दोनों का हर समान बनाने के लिए लसा एलसीएम ले। ठीक है, यहाँ पर 7/8 में नीचे हर 8 है और दूसरा तरफ है 5 और 8 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 और 8 है, 7/8। तो यहाँ पर हर को 40 करेंगे तो यहाँ पर 5 गुना करना होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार 7 को 5 से गुना करेंगे, 7 बचे 35 हो गया। देखो 35/40 हो गया। उसके बाद अगर देखिएगा दूसरा भिन्न है 3/5। तो 5 को 40 करने के लिए 8 से गुना करना है ना, तो नीचे गुना तो ऊपर भी गुना करेंगे तो 3 24, यहाँ 24/40 हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक जगह है 30/40 और दूसरा तरफ है 24/40। दोनों जगह हर समान है। तो ऊपर में देखिए एक जगह 35 है और दूसरा है 24। तो इसमें जो बड़ा होगा वो बड़ा और छोटा है तो छोटा। इसमें 35 और 24 में कौन बड़ा है, तो 35 बड़ा है। और 35 किसका भिन्न है, 7/8 का। तो 7/8 बड़ा होगा 3/5 से। तो 7/8 इज ग्रेटर दैन 3/5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया पहला का। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न है 12/15 और 11/16। इस भिन्न को आपको बताना है कि कौन किससे बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हर देखिएगा 15 और दूसरा है 16। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। तो ये किसी चीज़ से कटेगा, दोनों तो नहीं कटेगा, इसलिए गुना कर देंगे 15 × 16। तो ये आंसर होगा 240। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 15 एंड 16 इज इक्वल टू 240। तो यहाँ पर देखिएगा पहला भिन्न था 12/15 ना, तो 12/15 इसमें हर कितना हो गया 240। तो इसमें 16 गुना हुआ ना, तो हर 16 से गुना हुआ है तो अंश भी 16 से गुना होगा। तो 12 × 16 कितना हो गया, 192। और वहीं दूसरा भिन्न है 11/16। तो यहाँ पर 16 को 15 से गुना करेंगे तो 240 होगा, क्योंकि हर समान करना है ना। तो हर को 15 से गुना करेंगे तो अंश को भी 15 से गुना करेंगे तो 11 × 15 इज इक्वल टू 165। तो यहाँ पर देखिएगा हर दोनों जगह समान है, 240 से 240। ऊपर में देखिएगा 192 है, दूसरा तरफ है 165। तो 192 बड़ा है या 165, तो 192 बड़ा है ना। 192 किसका भिन्न है, तो 12/15 का है। तो 12/15 बड़ा होगा 11/16 से। तो 12/15 इज ग्रेटर दैन 11/16। ठीक है, तो ये ग्रेटर दैन होगा पहला का। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न है 8/9 और 6/7। इसमें आपको बताना है कि कौन किससे बड़ा है, तुलना करके बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा 9 और 7 का हम एलसीएम करेंगे तो किसी अंक से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 9 और 7 को गुना करेंगे तो आएगा 63। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 7 इज इक्वल टू 63। ठीक है, एलसीएम 63 आ गया। यहाँ पर देखिएगा पहला भिन्न है 8/9। इसमें 9 को 7 से गुना करेंगे तब 63 आएगा।
क्योंकि हर समान करने के लिए हमको कितना लाना है, 63 लाना है। तो उसी प्रकार जब हर में 7 से गुना किए तो अंश में भी 7 से गुना करेंगे। तो 7 8 56, तो 56 बटे 63 आ गया। अब हम दूसरा भिन्न लेंगे 6 बटे 7, तो 7 को 9 से गुना हुआ तब ना 63 हुआ, क्योंकि एलसीएम कितना आया था 63। तो हर में 9 से गुना किए तो अंश में भी 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 9 54। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दोनों भिन्न में 63 और 63 है, तो अंश में एक अंश में 56 है, दूसरा भिन्न का अंश 54 है। तो 56 बड़ा है कि 54 बड़ा है, तो 56 बड़ा है ना, इसलिए 56 का कौन सा भिन्न है, तो 8 बटे 9 का, तो 8 बटे 9 इज ग्रेटर दैन 6 बटे 7। तो ये आपका आंसर हुआ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। दूसरा का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। यहाँ पर देखिएगा 2 बटे 5, 3 बटे 4, 7 बटे 9, 5 बटे 12 और 8 बटे 11 को बढ़ते हुए क्रम में आपको दर्शाना है। तो सभी भिन्नों को दशमलव में बदलिए। ठीक है, तो 2 बटे 5 है तो कितना आएगा, तो 5 को 2 से भाग करेंगे ना, तो यहाँ पर नहीं कटेगा तो दशमलव होगा तो 0 आएगा। तो 5 का 20 4 यानी 0.4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार होगा 12 25 60, बच्चों का 48। यहाँ पर ये देखिएगा 7 बटे 9 का होगा 0.778 और 8 बटे 11 का उसी प्रकार भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.727 और 3 बटे 4 का भाग करेंगे तो 0.75 आएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा कि कौन किससे बड़ा है, तो इसमें आप देख करके आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में दर्शा सकते हैं। सबसे छोटा देखिए 0.4 है तो किसका है 2.5 का। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसके बड़ा है 0.414 सॉरी 0.416, तो ये है 5 बटे 12 का 10 भिन्न हुआ। उसके बाद देखिए कौन बड़ा है, तो 0.727 बड़ा है ना, ये किसका भिन्न है, तो 8 बटे 11 का, तो 8 बटे 11 लिखाया जाएगा। उसके बाद देखिएगा 0.75 है, ये किसका भिन्न है, तो 3 बटे 4 का, और अंत में सबसे बड़ा हो जाएगा 0.778, ये 107 बटे 9 का भिन्न है। तो इस प्रकार से आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में ये हम दर्शा सकते हैं इस प्रकार से। देखिए अब हम दूसरा प्रश्न की ओर आ गए हैं। तो इसमें भी जो प्रश्न है आरोही क्रम में बनाना है। ठीक है, इसमें जो भिन्न है 5 को भिन्न दिया हुआ है, इसको आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना है। तो यहाँ देखिए दशमलव में हम करेंगे तो 7 बटे 10 है। ठीक है, 7 बटे 10, तो यहाँ पर देखिए 0.7 आ जाएगा। उसके बाद 2 बटे 7 है। ठीक है, तो 2 बटे 7 है तो यहाँ पर देखिएगा 0.285 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा भी नहीं 3 बटे 8, 3 बटे 8 का कितना आएगा 0.375। उसके बाद देखिए 4 बटे 9 है तो 4 बटे 9 का भिन्न होगा 0.444। ठीक है, और अंत में भिन्न है 10 बटे 11, तो 10 बटे 11 का भिन्न होगा 0.909। ठीक है, तो इसको हम आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम दर्शाएंगे। देखिए 0.2 है, 0.3, 0.4, 0.7, 0.9। ठीक है, इसी प्रकार हम इसे दर्शा सकते हैं आरोही क्रम में। तो 2 बटे 7, 3 बटे 8, 4 बटे 9, 7 बटे 10, 10 बटे 11, इस प्रकार से आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में हम आपको दर्शा सकते हैं। शुरुआत में छोटा रहेगा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा और अंत में सबसे बड़ा रहेगा। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में यानी बड़ा से छोटा की ओर, अवरोही यानी घटते क्रम में दर्शाना है। तीसरा का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए 7 बटे 8, 13 बटे 15, 17 बटे 19, 3 बटे 5, 4 बटे 11 है। ठीक है, तो आपको इसे घटते हुए क्रम में यानी सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा अंक को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम दशमलव के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ देखिए 7 बटे 8 है तो 7 बटे 8 का मान हो जाएगा 0.875। आप इसे भाग करके देख सकते हैं।
उसके बाद देखिए 13/15 कहाँ है, 13/15 का निकलेगा 0.867। उसके बाद देखिए 17/19 का हम मान करेंगे तो यह आएगा 0.89, ठीक है। और इसके बाद देखिए 3/5 है, 3/5 का होगा 0.6 और अंत में है 4/11, 4/11 का भिन्न का मान होगा 0.364। आप इसे भाग करके कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। यहाँ पर अवरोही रफ में है, सो भाग कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अवरोही क्रम में लिख दिए हैं। तो सबसे पहले है 0.8 का है ना, तो 11/19 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 0.875 आएगा, तो ये इसका किसका मान है, तो 7/8 का 7/8 लिखा जाएगा। इसके बाद देखिएगा 0.867 है, ये है सो 13/15 का मान है, तो यहाँ पर आ जाएगा 13/15। इसके बाद देखिए 0.6, तो ये 3/5 का मान है, तो 3/5 लिखाएगा। और अंत में है तो 4/11 लिखाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अवरोही क्रम में, यानी बड़े से छोटे के रूप में आपको लिखना है। तो इसके आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है 7/11, 8/13, 1/4, 5/7, 11/13। इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में यानी बड़ा से छोटा की ओर घटते हुए क्रम में लिखना है। तो दशमलव में हम इसे करेंगे 7/11 है, 7/11 का मान होगा 0.636, ठीक है। इसके बाद है 8/13 का मान होगा 8/13 है, तो 0.615 है। 1/4 का मान होगा 0.25, 5/7 का मान होगा 0.714 हो जाएगा, ठीक है। 11/13 का मान होगा 0.846। इसको अवरोही क्रम में हमें सजाना है, ठीक है, अवरोही क्रम में, ठीक है। यानी बड़ा से छोटा की ओर, तो बड़ा कौन है, तो 0.846 है ना, ये सब 11/13 का मान हो गया। इसके बाद देखिएगा 0.714, उसके बाद छोटा है, तो हम किसका मान है, तो ये हो गया 5/7 का मान है। उसके बाद देखिएगा अगला अंक है 0.615, ये 8/13 का मान है, तो 8/13 का लिखा जाएगा। उसके बाद देखिएगा सबसे छोटा कौन सा है 0.25, ये 1/4 का मान हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1/4। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि 4/7 का 5 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी ऐसा भिन्न ज्ञात कीजिए जिसको कट करने पर 4/7 मान हो। तो यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर है। तुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए हर और अंश को समान संख्या में गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 4/7 आना था ना, तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर में भी 2 गुना करेंगे और नीचे में भी 2 गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा ऊपर में, और नीचे में आ जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ पर 8/14 आपका आंसर होगा, ठीक है। उसी प्रकार गुना करेंगे 3 से, 4 3 12 और 7 3 21 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे। अतः 5 तुल्य भिन्न होगा 8/14, 12/21, 16/28, 20/35, 24/42, ठीक है। 5 तुल्य बोला है, 6 तुल्य बोलता है, तो इसकी 7 गुना कर देंगे, 8 तुल्य मानता या जितना भी मांगता तुल्य, तो तुल्य भिन्न, तो हम इसी प्रकार से गुना करते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न है आप लोगों के सामने। प्रश्न है जोड़िए, इसे जोड़ना है। पहला प्रश्न है 5वां का पहला प्रश्न है 3/5 प्लस 3/5 प्लस 2/7 है, ठीक है। तो आप इसे एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 3/5 है प्लस 2/7 है, तो यहाँ पर 5 और 7 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो किसी अंक से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए गुना हो जाएगा 5 × 7, कितना आ जाएगा 5 × 7 =
35, तो एलसीएम आ जाएगा 35। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3/5 है, तो यहाँ पर 5 को 7 से गुना करेंगे, गुना होगा तब ना 35 होगा, तो ऊपर में भी गुना होगा 7 से, तो 3 सते 21, 21/35 आ गया। इसके बाद देखिएगा 2/7 में भिन्न 35 करना है ना, तो 5 बार गुना करेंगे तो 35 होगा। उसी प्रकार अगर नीचे 5 गुना किए हैं तो ऊपर में भी 5 से गुना करेंगे। सेम अंक से अंश और हाथ दोनों जगह गुना करेंगे तो सेम करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा शुरुआत में 21/35 है और दूसरा है 10/35। ठीक है, तो यहाँ पर है 21/35 प्लस 10/35। अब हम इसे जोड़ेंगे तो दोनों जगह हर क्या है 35 है, तो 35 आ जाएगा और ऊपर में 21 प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 21 और 10 कितना होता है 31 और हर कितना है 35, तो आपका आंसर हो गया 31/35। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। 5वां का दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। 2/9 और 4.1/2 को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये तो भिन्न में है 2/9, उसके बाद देखिए 4.1/2 है, तो ये है सो भिन्न में हम इसे करेंगे, पूर्णांक को भिन्न में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4.1/2 है, तो देखिए 4.1/2 है, तो 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, जो अंक आएगा उसको 1 को जोड़ेंगे। ठीक है, यानी देखिएगा यहाँ पर देखिए 4 गुने 2 प्लस 1 करेंगे, 4 दूनी 8 अब 1 9 आ जाएगा। ठीक है, 9/2 आ जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे 9 और 2 का, तो 9 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 18। ठीक है, 9 गुने 2 18 आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम 18 करेंगे तो 2/9 है, तो 9 को 18 करने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो ऊपर में भी 2 से गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा भिन्न है 9/2, तो 2 को 18 बनाना है ना, तो 9 से गुना होगा ना, तो नीचे हर में गुना 9 से हुआ, तो ऊपर में अंश में 9 से गुना करेंगे, तो 9 9 81, 81/18 आया। ठीक है, तो पहला भिन्न में 4/18 है और दूसरा भिन्न 81/18, दोनों भिन्न में हर 18 है, तो 18 लिख देंगे नीचे और ऊपर में 4 प्लस 81 कर देंगे, 4 प्लस 81 कितना आ जाएगा 85, 85/18 आपका आंसर आएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा प्रश्न देखिए, आप लोगों के सामने प्रश्न है पूर्णांक में, इसे भिन्न में बदलना है। तो एक पूर्णांक 5/7 है, तो ये पूर्णांक में है ना, इसको आपको भिन्न में बनाना है। तो हम जानते हैं कि एक पूर्णांक 5/7 है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 गुने 7 प्लस 5, 1 गुने 7 7 और 7 और 5 12, तो यहाँ पर 12/7 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 2 पूर्णांक 1/2 है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 अब 1 5 है। ठीक है, 2 पूर्णांक 1/2, तो 2 दूनी 4 यहाँ पर गुना होगा और जो गुना का मान आने के बाद इसको 1 से ऊपर में जो अंश है ना उसको जोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4 अब 1 5, यानी 5/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 7 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 14। यहाँ देखिए 7 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, कोई अंक से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो 7 गुने 2, तो 7 दूनी 14 आएगा। तो एलसीएम कितना आया 14, तो 12/7 है, तो 7 को 14 बनाने के लिए 2 से गुना होगा, तो ऊपर में भी 2 से गुना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24। यहाँ पर देखिएगा 5/12 है, तो यहाँ पर 2 को 14 बनाने के लिए 7 से गुना होगा, तो ऊपर में भी 7 से गुना होगा, नहीं 7/35, यानी 24/14 और दूसरा भिन्न है 35/14, इसको जोड़ेंगे तो 59/14 आएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
देखिए आप लोगों के सामने अगला प्रश्न है। यहाँ भी पूर्णांक है और इसको भिन्न बनाना है, उसके बाद जोड़ना है। तो 2.1/8 है, ठीक है। तो 2.1/8 है, तो 2 गुने 8 यानी 16 हो जाएगा। 2 8 16 और 1 तो जोड़ देंगे 17, तो 17/8 आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 3.1/7 है, तो 3 को 1 से 7 गुना करेंगे और 1 को जोड़ देंगे। 3 7 14 और 1 जोड़ेंगे तो 15 7 3 21, समझे। 7 3 21 और 1 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। तो 22/7 आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 4.1/3 है, तो 4 को 3 से गुना करेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो 4 3 12 और 1 13, 13/3 आया। यहाँ पर देखिएगा 3 को भिन्न हो गया, 17/8, 12/7, 13/3। यहाँ पर देखिएगा हर कितना है, 8 7 है और तीसरा भिन्न है में हर हो गया 3, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो यहाँ गुना कर देंगे। 8 7 56, 56 तिहाई 168 एलसीएम आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 17/8 है, तो यहाँ पर 8 है ना, इसको भिन्न में 168 करना है, तो कितना गुना करना होगा, 21 से गुना करना होगा, ठीक है। तो नीचे 21 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी 21 से गुना करेंगे। 17 गुना 21 कितना आएगा, 357। दूसरा भिन्न में 22/7, इसमें 7 को कितना से गुना करेंगे, 168 आएगा, तो 24 से, ठीक है, 24 से। तो नीचे 24 से गुना किए हैं तो अंत में भी 24 से गुना करेंगे, तो 22 गुने 24 करेंगे तो कितना आएगा, तो 528 आएगा। तो 528/168। उसी प्रकार तीसरा भिन्न है 13/3, तो 3 को 56 से गुना करेंगे तो 168 आएगा। तो 168 आने के लिए 56 से गुना करेंगे, तो ऊपर में भी 56 से गुना करना होगा, अंश में भी 56 से गुना करना होगा, तो आएगा आपका आंसर होगा 728। तो 728/168 आया। तो यहाँ पर देखिएगा 3 भिन्न हो गया, तो आपको इसे ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1613/168। ये आपका आंसर हुआ। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसके बाद 5वां प्रश्न है। प्रश्न करता है कि 4/3 प्लस 2.1/3 प्लस 2.1/4। यहाँ पर एक है सो पूर्णांक में है और 2 पूर्णांक में है और 1 भिन्न में है। तो पूर्णांक को भिन्न में करेंगे तब न जोड़ेंगे। तो 4/3 है, तो 4/3 वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर देखिएगा 2.1/3 है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 से 3 में गुना करेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6 और 1 7, तो 7/3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 2.1/4 है, तो 2 को 4 से गुना करेंगे, 2 को 4 से गुना करेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो 2 चौका 8 और 1 9, तो 9/4 आएगा। यहाँ पर देखिएगा 4/3 7/3 9/4 है, तो यहाँ पर 3 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो एलसीएम 12 हो गया है। 11/3 को में एलसीएम है ना, नीचे हर को 12 करना है ना, तो 4 से गुना करना होगा, तो 3 चौका 12, तो 12 आ गया। तो अंश में भी 4 से गुना करेंगे तो 11 चौक 44, 44/12 आ गया। इसी प्रकार दूसरा भिन्न है 9/14, ठीक है, 9/14, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे गुना करेंगे 4 को 3 से, ठीक है, तो आएगा 4 3 12 और यहाँ ऊपर में भी 3 से गुना करेंगे तो आएगा 9 तिया 27, ठीक है। एक
और भिन्न है ना, एक और भिन्न है 4/3। ठीक है, यहाँ पर एक और भिन्न है 4/3। तो इसमें कितना से गुना होगा, तो 3 को हम 4 से गुना करेंगे तब ना हर में 12 आएगा, और ऊपर में है अंश में भी 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16। यहाँ पर 16/12 आ गया। तो यहाँ पर 3 भिन्न है 44/12, 27/12 और 16/12। ठीक है, तो यहाँ पर 12 को 12 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नीचे साइड 12 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर साइड में कितना आएगा, पहला भिन्न का आया मान 44/12 है तो 44 लिख देंगे, प्लस दूसरा भिन्न में कितना मान आया था 27/12, तो अंश में कितना है 27। ठीक है, दूसरा भिन्न 27 आया, और तीसरा भिन्न का मान कितना है 16/12, तो यहाँ पर करेंगे 16। ठीक है, तो 16 लिख दिए हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 4 और 7 11 आ गया, 11 और 6 17 का 7 आ जाएगा। हाथ में 4 और 1 हाथ में था 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी हो गया 87, और हर में आ जाएगा 12। तो आपका आंसर हो गया 87/12। ये आपका 5वां का आंसर हो गया। आप लोगों के सामने छठा प्रश्न है, घटाइए। 2 भिन्न रहेगा, उसको घटाना है, पहला को दूसरा से घटाना है। यहाँ पे देखिएगा 9/13 को घटाना है 2/7 से। तो यहाँ पर देखिएगा 13 और 7 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कोई अंक कटेगा नहीं, तो 13 × 7 करेंगे तो 93 91। तो 13 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 91। तो यहाँ पर देखिएगा हर में 91 करना है, तो 13 × 7 करेंगे तब ना 91 आएगा। 93 91, तो 7 का पहाड़ा है तो ऊपर में 7 से गुना करेंगे तो 9 7 63, 63/91 आ गया। यहाँ पर देखिएगा दूसरा भिन्न है 2/7, तो 7 के पहाड़ा में कितना बार में 91 आएगा, तो 13 बार में, तो 13 है, तो ऊपर में भी 13 गुना करेंगे, 2 × 13, तो 13 दूनी 26, तो 26/91 आ गया। यहाँ पर देखिएगा दो भिन्न है, यहाँ पर 63/91 और 26/91, तो यहाँ पर 63 - 26 करेंगे तो कितना आएगा 37, तो 37/91 आ जाएगा। तो आप इस नोट डाउन कर लीजिए। छठा का दूसरा प्रश्न है, घटाना है ना 4 - 1/2। ठीक है, तो घटाना है, तो यहाँ पर देखिएगा 4 है। ठीक है, तो 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो यानी 1 आ गया, यानी 1 मान है। ठीक है, 4 के नीचे कुछ नहीं यानी हर 1 हो गया। तो 1 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे तो इतना आएगा, तो 1 × 2 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4/1 है ना, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो 4 को भी 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8/2 आएगा। यहाँ पर 1/2 है, तो 8/2 - 1/2 यहाँ पर घटाएंगे तो नीचे देखिएगा 2 का 2 हो जाएगा हर में, और ऊपर में है 8 में से 1 खर्च होगा तो 7, यानी 7/2। ये आपका आंसर हो गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। छठा का तीसरा प्रश्न है, 9 - 4 × 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 है ना,
तो 9 के जो कुछ नहीं है, यानी 9/1 है गया। यहाँ पर देखिए 4/1/4 है, तो 4 हम कैसे करेंगे, 4 गुने 4, 4 चौका 16 और ऊपर में 1 है 17, 17/4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 17/4 आ जाएगा। और वही है 9/1, तो यहाँ पर 1 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 गुने 4 यानी 4 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा 9 बटे कुछ नहीं तो 9/1 आ गया, तो 9/1 है, ठीक है, 9 है, 9 और इसमें हर कुछ नहीं है तो 1 हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 4 करना है, ठीक है, तो कितना गुना करेंगे, तो 4, 1 के पहाड़ में 4 बार में 4 आ जाएगा, तो ऊपर में भी हम गुना करेंगे तो 9 चौका 36 यानी 36/4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 का मान आ गया 36/4 और माइनस से करेंगे 4/1/4 है ना, तो उसका मान है 17/4। तो हम देखेंगे कि हर में 4 4 है तो 4 आएगा, 36/17 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19। तो आपका आंसर हो जाएगा 19/4। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। छठा का अब चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने है। 3/1/4 है और माइनस करना है 2/1/2 से। तो आप लोगों के सामने यहाँ देखिएगा 3 को 4 से गुना करेंगे तो 3 चौका 12 और ऊपर में से 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो 13/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 13/4 आ जाएगा। दूसरी साइड में देखिएगा 2/1/2 है, तो 2 दूनी 4 और ऊपर में 1 है तो यानी 5, तो 5/2 आ जाएगा। अब देखिएगा एक जगह है हर में 4 है और दूसरा जगह हर में 2 है। 4 और 2 का हम एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 2 एकम 2 यानी 2 गुने 2, 2 गुने 2 यानी 4 आ जाएगा। 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा पहला में कितना मान था, 13/4 और दूसरा में 5/2 को हम 10/4 लिख सकते हैं। तो 13 - 10, ठीक है, तो कितना आएगा, तो 3 आ जाएगा ना। तो 3/4 ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा 7वां प्रश्न है हल कीजिए, ठीक है। तो अभी तक हम एक जगह जोड़ते जा रहे थे और दूसरी जगह घटाते जा रहे थे। अब यहाँ पर जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो यहाँ पर देखिएगा 3, 5 और 5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 3, 5 और 5 हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 5 नहीं है तो 3 नहीं कटेगा तो उतार देंगे। 5 कम 5, 5 कम 5, यहाँ पर 5 गुने 3 करेंगे, 5 गुने 3 तो 5 तिहाई 15। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2/3 है, तो 2/3 को हर में 15 करना है तो कितना है, 3 के पहाड़ा में कितना बार में 15 आएगा, तो 5 बार में ना। तो ऊपर में हर को 5 से गुना कर देंगे तो 2×5 = 10 आ गया। यहाँ पर देखिएगा दूसरा भी है 1/5, तो 5 के पहाड़ में कितना बार में 15 आता है, तो 3 बार में, 3×5 = 15। तो ऊपर में भी अंश में भी 3 से गुना कर देंगे तो 1 तिहाई 3, तो 3/15 आ जाएगा, ठीक है। और एक और भिन्न है 2/5, तो 2/5 का आ जाएगा 5 तिहाई 15, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6/15 आ जाएगा, ठीक है। एक और भिन्न था ना, एक और भिन्न है 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 के पहाड़ में कितना बार में 15 आएगा, तो 3 बार में, तो 5 तिहाई 15 है ना। तो ऊपर में भी 3 से गुना कर देंगे, 2 तिहाई 6 यानी 6/15 आ गया, ठीक है। तो 6/15 आ गया। तो यहाँ पर है
पहला में है 2/3, तो 2/3 का मान हो गया 10/15, ठीक है। और उसके बाद देखिए 1/5, 1/5 का मान कितना आया, तो यहाँ पर आया 3/15, यहाँ पर प्लस है ना 3/15। उसके बाद सॉरी माइनस है ना, तो 2/5, 2/5 का मान हो गया 6/15, यहाँ पर लिख देंगे 6/15। तो यहाँ पर तीनों जगह 15 है समान, तो हर में 15 लिखेंगे, ठीक है। और ऊपर में देखिएगा 10 + 3 - 6, तो यानी कितना हो जाएगा, 10 और 3 13, और 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पर 7/15 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो गया, 7/15, ये आपका आंसर हो गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा 7वां का दूसरा प्रश्न है 2/7 - 3/4 + 4/9। यहाँ पर देखिएगा 7, 4 और 9 तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो किसी से कटेगा, नहीं कटेगी, यानी गुना कर देंगे। 7 × 4 × 9, 7 × 28, 28 × 9 252, ठीक है। तो 7, 4, 9 का एलसीएम आ गया 252, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 2/7 है, यहाँ पर 7 को हम 36 से गुना करेंगे तो 252 आया ना, तो ऊपर भी गुना करना होगा। 36 36 दूनी 72, यानी 72/252 आ गया। उसी प्रकार देखिए 3/4 है, तो 4 है, यहाँ पर 7 × 9 63, 63 से गुना करना होगा ना, तब ऐसा जा कर के 252 आएगा। तो ऊपर में भी हम 63 से गुना करना होगा। 63 189 आया ना, तो 189/252 है। इसी प्रकार देखिए तीसरा भी ना 7/9, तो यहाँ पर 7 × 28, 28 से गुना करना होगा। तो ऊपर में भी हमें 28 से गुना करना होगा। तो 28 सते 196 आया, ठीक है। अब हमें 3 गो भिन्न है ना, तो देखिएगा 2/7 का मान हो गया 72/252, 3/4 का मान हो गया 189/252, और 7/9 का मान हो गया 196/252। तो यहाँ पर ऐसो घटा देंगे, 72 - 189 + 196 और बटा में 252। तो यहाँ पर कट कुट करके कितना आंसर आ जाएगा, 79/252। ये आपका आंसर हो गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद 8वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न करता है कि एक आयताकार कागज की लंबाई 14.1/4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कागज है, इसका लंबाई कितना है, यहाँ पर लंबाई हो गया है 12.1/4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हो गया है 6.1/4। तो कागज का परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो आप इसे लंबाई गुने चौड़ाई करना होगा ना, परिमाप है ना, तो 2 × लंबाई + चौड़ाई करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर है। तो लंबाई में देखिएगा 12.1/4 है, तो पूर्णांक है तो 12 × 48 अब 49/4 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार 6.1/2 है, तो यहाँ पर है पूर्णांक को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 अब 13, 13/2 आ गया। अब परिमाप, तो आयताकार भाग का हमें अगर परिमाप ज्ञात करना होगा, यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, यानी 2 × लंबाई + चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ में 2 × लंबाई हो गया 49/4 और चौड़ाई हो गया
13/2। ठीक है, तो अभी यहाँ पर करके जोड़ घटाव कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 37/1/2। जोड़ घटाव करना तो आप सीख ही गए हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि एक गणित की पुस्तक का मूल्य 38.1/4 रुपया है। विज्ञान की पुस्तक का मूल्य कितना हो गया? 38.3/4 है। तो ज्ञात करना है कि किस पुस्तक का मूल्य अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, 38.1/4 है तो 38 को 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 152 आएगा। 152 को 1 से जोड़ देंगे तो 153 आएगा। तो 153/4 आ गया। अब विज्ञान है तो विज्ञान का मूल्य हो गया 38.3/4। तो 38 को 4 से गुना करके आप 3 को जोड़ेंगे तो 155/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अंतर है आधा आया। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 153 बड़ा है कि 155 बड़ा है? तो 155 बड़ा है ना। तो 155 किसका है? तो विज्ञान का। तो विज्ञान की पुस्तक अधिक मूल्य की है और आधा रुपया अधिक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।